इस बच्ची को अकेला घर में पाके अपने कमरे में बुला के इसकी इज्जत को तार तार कर देता है। ये मुझे छेड़ता था जान जान के, बाजू पकड़ लेता था, कभी हाथ पकड़ लेता था। जब भी मेरा पापा आता था मैं पापा को कहती थी मैंने यहाँ काम नहीं करना है, मैं घर पे अकेली थी। उन्होंने मुझे अंदर बुला के मेरे साथ ये गलत काम किया है। वो जो उनसे पुलिस वाले अमीर लोगों ने जिसने मेरी इज्जत लूटी थी उनके घर बैठ के उन्होंने चाय पी है। मेरे सारे खूनों खून कपड़े लिबड़े हुए थे, उन्होंने भी देखे थे। क्या उम्र थी इस वक्त आपकी जब आपकी मामा आपको छोड़ के गई है? हम तो छोटे छोटे थे तब की। जिसके पास हम गए थे उन्होंने नहीं सुनी। मरियम नवाज को क्या कहे, मरियम नवाज क्या सुनेगी हमारी बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, ये जो बहन आप मेरे साथ, बेटी मेरे साथ आप देख रहे हैं, गरीब लोग हैं। वालिद साहब इसको किसी कोठी के अंदर काम करने के लिए रखते हैं कि घर के हालात थोड़े बेहतर हो जाएं। चलो बच्ची है, 4 पैसे लेके आएगी तो घर का गुजारा थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाप को पता नहीं था कि जिस घर के अंदर मैं अपनी बेटी को काम के लिए भेज रहा हूं उस घर के अंदर पहले से एक भेड़िया मौजूद है जो उस घर का मालिक है। जी नाजरीन, इस बच्ची को अकेला घर में पाके अपने कमरे में बुला के इसकी इज्जत को तार तार कर देता है। जी नाजरीन, ये क्या मामलात हैं कि उसके बाद ये पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR नहीं होती है, पुलिस सुनती नहीं है, एप्लीकेशन तक नहीं होती है, रात रात तक पुलिस बिठा के रखती है, इसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं होती। ये क्या मामलात हैं, जानते हैं इस बच्ची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम जीनत है। जीनत, ये बताएं कि कितने अरसे से इस काम करने के लिए रह रही थी इसके घर? पहले मैं साल करती थी। उन्होंने पहले भी मेरे साथ ज्यादती की, मतलब छेड़ते थे और मैंने पापा को बताया था। उन्होंने कहा काम की मारी ये झूठ बोल रही है। नहीं, कितना अरसा पहले आप इसके घर में, इस भेड़िए के घर में काम करने के लिए गई? मैंने पहले साल किया था काम। 1 साल पहले काम करके आई? हाँ जी। तो फिर छोड़ा क्यों? बस पैसे मेरे ख़त्म हो गए थे इसलिए एडवांस लिया था पापा ने? जी मैं एडवांस लिया था और मेरे जब एडवांस ख़त्म हो गया मैं घर आ गई। उसके बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ। पापा ने कहा हॉस्पिटल भी लगने और खर्चा वगैरह भी घर में करना है, इसलिए। जब आप पहले 1 साल काम करके आई तब भी ये जो दरिंदा है ये तब भी बदतमीजी करता था? जी करता था। क्या कहता था? ये मुझे छेड़ता था जान जान के, बाजू पकड़ लेता था, कभी हाथ पकड़ लेता था। मैंने इसको इतनी दफ़ा कहा है कि मुझे ऐसे की हरकतें नहीं पसंद, आप मेरे साथ ना किया करो। मैंने कहा मैं अपने पापा को बताऊंगी। ऊपर से उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहते हैं जब भी घर का नाम लूँ, मैंने कहा पापा से बात करवा दें, वो बात भी नहीं करवाते। तो इसलिए मैं फिर चुप कर जाती थी और जब भी मेरा पापा आता था मैं पापा को कहती थी मैंने यहाँ काम नहीं करना है। सिर्फ इसलिए कि ये आपको बैड टच करता था, यानी कि आते जाते हाथ लगाता था? जी। अच्छा। और मैंने पापा को भी इतनी दफ़ा कहा कि मैंने काम नहीं करना। उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़, मैं उनको भी बात करता हूँ। उसके बाद फिर बात ही नहीं की उन्होंने। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं, आपका जो मालिक था वो उससे मैं बात करता हूँ? हाँ जी। तो फिर बात ही नहीं करते थे, फ़ोन काट देते थे। तो फिर मेरे पापा ने कहा ये काम की मारी ये कह रही है कि मैंने काम नहीं करना, इसलिए उन्होंने उनको नहीं पूछा। आपके पापा ये समझते रहे कि ये जो मेरी बेटी है ये काम से जान छुड़ाने के लिए शायद उन पे इल्जाम लगा रही है कि ये मुझे छेड़ते आते जाते। हाँ जी, छेड़ते हैं जी। आपकी बात पे यकीन नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, फिर जिस दिन उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, गलत काम किया। कितने दिन पहले की बात है ये जुम्मे का दिन था। ये जो अभी जुमा गुजरा है? हाँ जी, अभी जुम्मा गुजरा तब की बात है। फिर ये आंटी लोग 5:30 बजे निकल गए थे। मैं घर पे अकेली थी। उन्होंने मुझे अंदर बुला के मेरे साथ ये गलत काम किया है। फिर मैं उधर से भागी हूँ। आप चीखी चिल्लाई नहीं है जब उसने इस तरह बदतमीजी की? चीखी थी, कोई भी नहीं सुनता था, कोई भी नहीं थी आसपास। उन्होंने मुझे इतना मारा था, इतना मारा है कि मैं, एक तो ज्यादती की, फिर ऊपर से काम भी करवाते थे। मैं क्या क्या करती, इतनी उन्होंने मुझे इतना मारा। फिर मैंने अब्बू से भी रब्ता करने की कोशिश की है, पापा का भी नहीं नंबर लगा। फिर मैंने चाचू को रब्ता किया, चाचू का भी नहीं नंबर लगा।
अच्छा, आपके साथ जब वहां पे गलत काम हो गया, इस बंदे ने ज्यादती कर ली, आप वहां से भागी कैसे? मैंने कचरा फेंकने के बहाने में आई, मैं अपने घर भागने की कोशिश की। उधर दो बच्चे थे और दो लड़के थे जिसके साथ आई थी। मेरे सारे खूनों खून कपड़े लिबड़े हुए थे। उन्होंने भी देखे थे और उन्होंने पूछा "ये क्या हुआ है?" मैंने कहा, मैंने तो उनको कुछ नहीं बताया। मैंने कहा मैंने ना अपने घर जाना है। उन्होंने भी सारा कुछ देखा और फिर मैं जब घर आई थी और चाची ने भी मेरे सारे खूनों खून लिबड़े हुए देखे थे कपड़े, और वो भी रोने लगी चीखे मार मार के। फिर चाची ने अब्बू को फ़ोन करके उनकी इतनी बेइज्जती की कि इसके साथ ये हुआ है कि पहले भी कहती रही हूँ कि काम पे ना छोड़ो, फिर वो ऐसे इज्जत लुट के आ गई है। हम पुलिस थाने गए थे, उनके घर भी गए थे, उन्होंने चाय पी है। किसने चाय पी? वो जोन से पुलिस वाले हैं, अमीर लोगों ने जिसने मेरी इज्जत लूटी थी, उनके घर बैठ के उन्होंने चाय पी है। और हम उधर 2-3 बजे तक बैठते रहे। उन्होंने ना हमें एफआईआर लिख के दी है ना कुछ किया है। यानी कि जिस घर में आपकी इज्जत को तार तार किया गया, पुलिस उनके साथ बैठ के चाय पी के आई, आपको पुलिस स्टेशन भेज दिया, आप 2 बजे तक वहां बैठी रही और उनको वहीं पे छोड़ के आ गए। जी, और वो पैसे खाते हैं ना उनसे ले लेके। आपकी एफआईआर नहीं हुई है? हम तो गरीब लोग हैं ना, हमारी तो इज्जतें लूटते हैं। वो तो अमीर लोग कि अल्लाह ना करे अमीर लोगों के साथ है ऐसा होए, उनकी तो बड़ी जल्दी कटी जाती है। हम तो गरीब लोग हैं, हमारा तो कोई भी नहीं सुनता। नाज़रीन, इस बच्ची का कहने का मतलब जो है वो ये है कि हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी कोई इज्जत लूट ले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ना एफआईआर होती है, ना हम मुल्जमान पकड़े जाते हैं। अगर किसी अमीर की खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह का मामला हो कि वो अपनी इज्जत से हाथ धो बैठे, तो उन लोगों की फौरन एफआईआर भी हो जाती है। मुल्जमान जो होते हैं वो 24 आवर्स के अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर वो सुलाखों के पीछे भी होते हैं। तो बात तो उस बच्ची की बिल्कुल ठीक है कि गरीब लोगों की बच्चियों की सिर्फ इज्जतें ही लूटी जाती हैं। ऐसा ही है। ऐसे ही ऐसे ही। अब मुझे अब ये बताएं कि आज 5 दिन हो गए हैं, एफआईआर नहीं हुई? हाँ जी, नहीं हुई ना? नहीं हुई। अच्छा, आप किसके साथ गई थी पुलिस स्टेशन एफआईआर करवाने? मैंने अपने चाचू के साथ गई और फूफो के साथ गई हूँ। अच्छा, आप चाचू के साथ गई? जी, पापा कहाँ थे? मेरा पापा दूसरे शहर में काम कर रहे थे और उनको आते आते टाइम लग जाना था, इसलिए चाचू और मैं अपनी फूफो को लेके गई थी। तो फिर क्या कहा पुलिस वालों ने? यही कहा है कि कल आना, या आज भी उन्होंने टाइम दिया है कि कल 3 बजे आना। एसएचओ ने बात सुनी थी आपकी? हाँ जी, सुनी थी। उन्होंने कहा था अपने पापा को लेके आए। अच्छा। तो उन्होंने कहा एफआईआर भी वो दरखास्त भी वो ही देंगे कि हमने नहीं लिखनी। आपके कहने का मतलब है कि अपने पापा को लेके आए, दरखास्त आपके पापा की तरफ से होगी, जी, ठीक है, वरना एफआईआर भी नहीं होगी और ना एप्लीकेशन होगी, ये कहा था? हाँ जी। अच्छा, आपने एसएचओ साहब को बताया था कि मेरे साथ ये सारे मामला हुए? जी बताया था। जी बताया था। तो ये सारी दास्तान जो अभी आप बैठ के मीडिया पे बता रही हैं, ये सारी एसएचओ साहब के इल्म में है? हाँ जी है। इसके बावजूद आपकी एफआईआर नहीं हुई? नहीं की। हम तो गरीब लोग हैं ना, उन्होंने हमारी कहाँ सुननी है। हम तो उधर 3 बजे बैठे रहे हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। रात 3 बजे तक? हाँ जी, 3 बजे तक बैठे रहे। वो कपड़े आपने एसएचओ को दिखाए थे जिन कपड़ों के साथ आप उस अपने मालिक के घर से निकली थी? मैंने दिखाए थे। उन्होंने यही कहा है कि ये आपको किसने कहा है कि लाने को। मैंने कहा है कि हम सबूत लेके आए हैं। उन्होंने कहा इस सबूत को क्या करना है। उन्होंने कहा आपको किसने सिखाया कि ये इधर लेके आने हैं? मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं कहा। मैं तो मुझे इतनी समझ है कि मैं सबूत लेके जाना है अपने साथ, कि कोई ये ना कह सके कि ये इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ऐसे जब सारे मामला हो रहे थे, आपने अपनी अम्मी को ये क्यों नहीं बताया कि मामा मेरे साथ ये सारी बात हो रही है? अम्मी को इश्क लगा हुआ था। हम क्यों बता रहे हैं, हमें तो बचपन में ही छोड़ के चली गई है। मामा आपकी छोड़ के चली गई? जी, हमें छोड़ के चली गई है। कब छोड़ के गई?
ये तो मुझे नहीं पता, हम छोटे छोटे थे तब भी छोड़ के चले गए। यानी कि आप लोग अभी छोटे छोटे से थे और आपकी मम्मा आपको छोड़ के चली गई? हाँ जी, हमें छोड़ के चले गए। क्या उम्र थी इस वक्त आपकी जब आपकी मामा आपको छोड़ के गई हैं? हम तो छोटे छोटे थे तब की चली गई। कितने बहन भाई हैं जिनको छोड़ के गई थी? 5 बहन भाई हैं। सबको छोड़ के चली गई? जी, सबको छोड़ के चली गई। किसने पाला? मेरी दादी ने ही पाला है हमें। कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या पैगाम देना चाहेंगी? किस इदारे से कहना चाहेंगी? मरियम नवाज को क्या कहना चाहेंगी? जिसके पास हम गए थे उन्होंने नहीं सुनी, मरियम नवाज को क्या कहे, मरियम नवाज क्या सुनेगी हमारी बात। आपके कहने का मतलब है कि मतलब पुलिस स्टेशन जहाँ पे इंसाफ लेने गई उन्होंने नहीं सुनी? हाँ जी, उन्होंने नहीं सुनी हमारी बात। नाज़रीन देखें कि उस बच्ची ने क्या बात की, कि उसकी मायूसी देखें कि जो इदारे जहाँ से इंसाफ मिलने की तवक्को होती है वहाँ से इंसाफ नहीं मिला, तो वो सही कह रही है कि अगर वहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो मरियम नवाज ने हमें कौन सा इंसाफ दे देना है। लेकिन हम फिर भी ये बात कहेंगे कि ये वीडियो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि मरियम नवाज तक पहुँचाना या उस इदारे तक पहुँचाना जहाँ से इसको इंसाफ मिल सके। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।